हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलेश कुमार गुरु कोचिंग के माध्यम से कांस्टेबल का 2017 में जो एग्जाम हुए थे उन एग्जाम पे डिस्कस करने वाला हूं और हम एक एक एग्जाम पे एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आपको सारे वीडियो अपलोड करेंगे। तो इस वीडियो में 2017 में जो 19 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाला हूं। तो आज हमने पार्ट लिया है मैथ का और हम मैथ के इस पार्ट को देखते हैं और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहां पर जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बेसिक भी बताऊंगा कि हम बेसिक से सॉल्व कैसे करते हैं और इसको हम फास्ट आंसर कैसे निकाल सकते हैं। तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे, बस आप मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और जानिएगा हर क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों यदि वीडियो देखने के बाद यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। यही मेरे लिए सबसे बड़ा बेस्ट होगा आपकी तरफ से। तो दोस्तों अब आपका टाइम ना लेते हुए आइए हम देखते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों यहां पर क्वेश्चन है, सीता, गीता और मीता के एक परीक्षा उत्तीर्ण होने की प्रायिकता क्रमशः 60%, 40 और 20% है। क्या प्रायिकता है कि सीता और गीता परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगी और मीता उत्तीर्ण नहीं होंगी? द प्रोबेबिलिटी ऑफ सीता, गीता एंड मीता पासिंग अ टेस्ट is 60%, 40% and 20% respectively. What is the probability that at Sita and Geeta will pass the test and Meeta will not? Right? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम नाम लिखते हैं। यहाँ पर नाम दिया है आपका, पहले क्या दिया है? सीता दिया हुआ है, फिर गीता है और फिर मीता है। इनका जो पासिंग का परसेंट दिया है प्रोबेबिलिटी का 60%, 40% और 20%। दोस्तों यदि हम इसका फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो आप जानते हैं फ्रैक्शन परसेंट होता है, बटे में क्या आता है 100। तो ये कटने के बाद देखिए कितना बचेगा 3/5। यदि हम इसको काटेंगे तो क्या बचेगा 2/5 और ये कितना आएगा 1/5। तो उनका पासिंग का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो क्या होगा 3/5, 2/5 गीता का और 1/5 किसका? मीता का। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो दोस्तों यहां पर क्वेश्चन में पूछा है कि सीता और गीता परीक्षा में उत्तीर्ण होंगी, सीता और गीता परीक्षा में उत्तीर्ण हो और मीता उत्तीर्ण ना हो। ये जो मीता है ये क्या हो? अनुत्तीर्ण हो। तो दोस्तों यहां पर देखिए सीता और गीता बीच में क्या शब्द आ रहा है? और के लिए हम क्या यूज करते हैं? साइन मल्टीपल। यदि यहां पर या शब्द दिया होता अथवा दिया होता, इन इंग्लिश में और दिया होता तो हम क्या साइन यूज करते? प्लस का साइन यूज करते। क्लियर है? तो इसका आंसर देखिए मल्टीपल लेना है, मतलब ये पासिंग का प्रोबेबिलिटी है 3/5 और 2/5 किसका? गीता का। लेकिन मीता का क्या बोल रहे हैं? वो पास नहीं कराना है, राइट। और ये जो 1/5 प्रोबेबिलिटी है ये किसका है? पासिंग का है। बताना क्या है हमें? वो पास ना हो। तो दोस्तों यदि आप इसको 1 से माइनस करेंगे तो आप समझ रहे हैं क्या बचेगा? 4/5। क्लियर है? हम इसको डायरेक्ट भी कर लेते हैं, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिएगा, ऊपर लिख दीजिए और नीचे का वैल्यू नीचे। क्लियर? तो हम डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हैं या फिर हम इसको कैसे करते हैं 1 में से 1/5 माइनस कर देंगे तो यहां पर आप इसको सॉल्व करेंगे, क्या बचेगा? 4/5। तो यहां पर हम मल्टीपल करते हैं 4/5 से। दोस्तों यदि इसका हम मल्टीपल करेंगे 4 दूनी 8 और 8 3 24, इसका मल्टीपल करें कितना आएगा? 125। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना आ गया? 24/125। लेकिन यहां पर देखिएगा ऑप्शन ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑप्शन सब किस में दिए? परसेंट में। तो परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? हम 100 से गुणा करेंगे तो 25 से कटेगा 5 बार, 25 से कटेगा 4 बार। दोस्तों 5 से अब ये कटेगा नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि 5 से कब कटता है? जिसका यूनिट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो। तो हम इसका मल्टीपल कर लेते हैं। 4 चौको 16, 1 बचेगा, 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा बटे 5 और काटेंगे 5 एकम 5, 4 बचा, 5 नम 45, 1 बचा, 5 दूनी 10, 19.2 यहां पर देख लीजिएगा, फोर्थ आपका आंसर है। क्लियर? बस समझ में आई होगी। तो ये था इसका पूरा बेसिक।
अब हम इसको और फास्ट, जब हम प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं और एग्जाम में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो देखिए कैसे करेंगे, थोड़ा जान लेते हैं। तो दोस्तों यहां पर देखिए इनका ये पासिंग का दिया था, हम डायरेक्ट इसका रेशो समझिएगा कितना आएगा 3/5, इसका क्या आएगा 2/5, इसका रेशो क्या है 1/5। ठीक है, बोल रहे हैं सीता गीता जो है परीक्षा में उत्तीर्ण, तो ये तो उत्तीर्ण का दिया था 3/5 इंटू 2/5। इसका अनुत्तीर्ण का पूछा है किसका, मीता का, तो इसका डिफरेंस 4/5 बराबर यहां तक। बस इसको आप जितना हो सके कैलकुलेशन फास्ट कर लीजिए, 4 दूनी 8 3 24, 125 गुणा क्या करेंगे 100, ये 25 से 5 बार काटेंगे, 25 चौको 100, क्लियर है यहां तक। गुणा करेंगे 4 चौको 16, 1 4 दूनी 8 1 9/5। दोस्तों यहां पर देखिए 9 5 एकम 5, 1 1 1 एक ही ऑप्शन, ये टिक कर लीजिए, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी, क्लियर है। तो दोस्तों देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि जून 2006 की पहली तारीख को मंगलवार है तो इस महीने में कितने रविवार हैं। देखिए जून 2006, आप जानते हैं जून में टोटल कितने डेज होते हैं, 30 डेज होते हैं, राइट, 30 दिन होते हैं। बोल रहे हैं कि वो पहली तारीख को मंगलवार था, पहली तारीख को क्या था मंगलवार, ट्यूसडे था। रविवार कितने होंगे, रविवार हमको बताना है, बराबर यहां तक रविवार कितने होंगे। तो दोस्तों यहां पर यदि 1 तारीख को मंगलवार है तो रविवार किस तारीख को पड़ेगा, किस तारीख को पड़ेगा यहां पर रविवार। तो यहां पर देखिए आप काउंट कर सकते हैं, मंगलवार 1 को है तो मंगलवार के बाद बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, क्या हो गया 6 तारीख को रविवार है। अब हम इसमें क्या करते जाएंगे, 7 जोड़ते जाएंगे। क्यों 7 जोड़ते हैं, बिकॉज एवरी डे रिपीट आफ्टर 7 डेज, प्रत्येक दिन रिपीट होता है, दोबारा आता है कितने दिन बाद, 7 दिन बाद, क्लियर है। तो 7 जोड़ेंगे कितना आएगा 13, अगला रविवार कब पड़ेगा 13 को, फिर 7 जोड़ दीजिए कब पड़ेगा 20 को, फिर 7 जोड़ दीजिए कब पड़ेगा 27 को। दोस्तों अब यदि हम 7 जोड़ते हैं तो इट्स मोर देन 30, लेकिन हमारे पास तो डेज कितने हैं, जून में दिन कितने होते हैं, सिर्फ 30, क्लियर यहां तक। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 कितने रविवार हैं, ये आपका आंसर है, कितने 4, ये रहा, क्लियर। और इसको फास्ट कर सकते हैं आप उंगलियों पर, आपको समझाने के लिए मैं यहां पर कर रहा हूं। तो ये आपका जितना प्रैक्टिस होता है उतने बढ़िया तरीके से हम एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाते हैं। लेकिन थोड़ा सा जब क्वेश्चन आप देखते हैं तो थोड़ा धैर्य रहें, जल्दबाजी ना करें, हो सकता है जल्दबाजी में हम गलती कर बैठे, क्लियर। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहे हैं लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन अगला नंबर बताना है दोस्तों, यहां पर क्या आएगा। तो ये किसी सीरीज में है, क्वेश्चन में लिखा है ये किसी सीरीज में है दोस्तों। यहां पर देख रहे हैं 2 के बाद 8 के बाद 3 के बाद 27 के बाद 4, तो अल्टरनेट में 2 3 4 दिख रहा है। ये 8 और 27 ये 2 का क्यू है और ये किसका क्यू है 3 का क्यू है। तो आप समझ लीजिए अब आगे किसका क्यू होगा 4 का। तो 4 का क्यू कितना होता है, 4 चौको 16, 16 चौको 64, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट, चलिए दोस्तों यहां पर नेक्स्ट बताना है, इसमें भी यहां पर नेक्स्ट देखेंगे तो देखिए हमें यहां पर नजर आ रहा है इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2-3 तरीके होते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस 2-3 तरीके देख लीजिए। कांस्टेबल के हर सीरीज का आंसर आप निकाल सकते हैं, बस 3 तरीके बताऊंगा, क्लियर है। और जब मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा सीरीज का पूरा तो आपको और प्रॉपरली पता चल जाएगा। पर फिलहाल बता देता हूं कि यहां पर पहले तो आप देखें कि किसी नंबर का स्क्वायर, तो स्क्वायर क्यू तो नहीं है, क्या नहीं है स्क्वायर क्यूब, हिंदी में क्या बोलेंगे वर्ग या घन तो नहीं है। अगर ये समझ में ना आए तो दूसरा देखिए
यदि ये तेजी से बढ़ रहे हो तो मल्टीपल करके देख लेना, यदि इससे भी आंसर ना निकले तो क्या करना है, डिफरेंस निकाल के देख लेना, क्योंकि जो डिफरेंस निकालेंगे वो किसी न किसी सीरीज में आपको मिल जाएगा। कब, जब आपसे एक सीरीज ये बन रही हो, नेक्स्ट पूछा हो या पूछा जाए कि इन सीरीज में कौन सा संख्या गलत है। क्लियर, बस ये तीन में आपका कांस्टेबल में जो भी सीरीज गिवन होंगी आंसर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमने पहला कहा था स्क्वायर और क्यूब, वर्ग और घन नहीं लग रहे हैं, मल्टीपल देखो बढ़ भी रहे हैं, 12 के बाद 36 के बाद 108, 324 बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। मल्टीपल करके देख लो, किससे गुणा करें 12 में कि 36 आ जाए दोस्तों, 3 का, 12 तिया 36। यहां पर भी देखिए किसका, 3 का गुणा करके देखते हैं, 6 3 18, 3 तिया 9, बहुत बढ़िया मिल गए हमें। सब में मल्टीपल हो रहा है किसका, 3 का। तो हमें इसका बाद का नंबर चाहिए, यदि रिवर्स आएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे ना 3 से, तो कितनी बार, 4 बार। तो आपका आंसर आ गया क्या, 4, बराबर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। यदि समझ में आ रहा हो, अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस सीरीज में देखते हैं दोस्तों। देखिए मैंने आपको 3 चीजें बोली थी। सबसे पहले क्या, देखिए यहां पर दिख रहा है ना वर्ग, बहुत बढ़िया। ए भी वर्ग होता है, 1 का, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, तो 5 का वर्ग 25। जल्दी देखिए कहां पर है, फर्स्ट पे, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट, एक विषम ज्ञात करना है, फाइंड द ऑड वन ज्ञात करना है। यहां सीरीज नहीं, एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है वो रीजनिंग का है, राइट। किसका है ये, रीजनिंग के हैं, पर हमने रीजनिंग के ये कुछ क्वेश्चन आ गए हैं, इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों यहां पर देखिए हमें विषम ज्ञात करना है। अब यहां पर वो कुछ सीरीज भी हो सकती है, कुछ स्क्वायर भी हो सकते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर भी हो सकता है, कुछ इस प्रकार के हो सकते हैं। तो यहां पर देखिए कुछ जोड़ेंगे, 4 2 6, 3 3 6, ये भी 6, ये 8 हो जाएगा, ये 6, ये 6, तो आपका आंसर आ गया कितना, 71। क्लियर है। तो इनका यदि आप डिजिट का सम करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ऑड वन मिल जाएगा, बराबर। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहां देखते हैं कि 750 रुपए को एबीसी के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, तो ए को कितने मिले। रेशो का क्वेश्चन है, कितना सिंपल है, देख लेते हैं कितना सिंपल है। 750 बांटना है किसको, तीनों को। तो सबसे पहले ये बताइए 750 जो वैल्यू है, जो संख्या है या जो रुपए हैं, वो किसके हैं, ए के, बी के या सी के या तीनों के। तो हमें क्लियर दिख रहा है ना क्वेश्चन से कि ये किसके हैं, तीनों के हैं। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले इसी को लिख लीजिए कि 750 किसके हैं, तीनों के हैं। ए और बी किस रेशो में बांटना है, 5:2 के रेशो में, और बी और सी, तो हम ए बी सी एक साथ निकाल लें, एक साथ निकालेंगे। ए बी कितना आएगा 5:2, बी सी कितना आएगा आपका 7:13। ए के नीचे ए की वैल्यू, बी के नीचे बी की वैल्यू, सी के नीचे सी की वैल्यू। अब इसको सिंपल करने के लिए 2-3 तरीके हैं। आप जो तरीका जानते हैं आप उससे कर लीजिएगा, या मैं बता देता हूं। या तो हम कह सकते हैं इसके बगल में प्लॉट खाली है उसको कवर कर लीजिए, इसको 2 से इसको 7 से, या फिर हम इसको इस प्रकार से मल्टीपल भी कर सकते हैं। क्लियर। तो हम यहाँ पर इसका प्लॉट खाली है वो कवर कर लेते हैं, यहाँ 2 यहाँ 7, इनका गुणा करेंगे, 3 दूनी 7 दूनी 7 5 35। ये रेशो बन गया दोस्तों। ये किसी नंबर से आप कटेगा नहीं, रेशो क्या होता है, किसी नंबर से नहीं कटना चाहिए। बस इसको डिवाइड करना है, इसको जोड़ के उसके बराबर कर देते हैं हम। तो जोड़िए कितना हो जाएगा, 14 6 20 और 35 कितना हो गया, सॉरी ये 13 है दोस्तों, ये कितना है 13 है, मैंने गलती कर दी 3 लिख दिया, ये 13 है। तो यहां पर देखिए 13 का यदि हम गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, बराबर यहां तक। तो दोस्तों अब इसको जोड़ते हैं, 26 और 14 कितना हो जाएगा 40, 40 और 35 75 कितना आ गया 75। तो 75 इक्वल टू 750। तो 1 बराबर कितना आ गया 10।
पूछा किसका है, ए का पूछा है, तो ए कितना है 35 बराबर 350। क्लियर। तो यहां पर ए का पूछा था, आपका आंसर आ गया 350। कहां पर है, ये रहा, बराबर यहां तक। तो दोस्तों देखते हैं यहां पर क्वेश्चन, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है कार को 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। हाउ मेनी मिनट्स डज अ कार टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर इफ इट रन्स एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। देखते हैं आपको चाल दिया है भाई 60 किलोमीटर, स्पीड लिख लो किलोमीटर पर आवर, ध्यान देना यूनिट से। कितनी दूरी तय करती है, 200 मीटर, डिस्टेंस 200 मीटर, ये चाल और ये दूरी। हिंदी इंग्लिश समझ लीजिएगा। समय पूछा है भाई, टाइम पूछा है, और हम जानते हैं टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। निकाल लेते हैं यहां पर, डिस्टेंस कितना है 200 मीटर, स्पीड कितना है 60। लेकिन यहां पर बताना चाहूंगा कि जो 200 है वो मीटर है और ये क्या है किलोमीटर पर आवर, ये जोड़ी नहीं बनेगी। तो क्या करें हम, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें, बराबर यहां तक, या फिर मीटर को किस में चेंज कर लें हम, किलोमीटर में चेंज कर लें। तो दोस्तों यहां पर देखिए किलोमीटर में यदि हम इसको चेंज करेंगे या इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो कैसे, 200 बटे 60, 5 बटे क्या कर देंगे 18। क्लियर। यहां पर अब ये कटेगा को काट लीजिएगा, ये 6 से कट जाएगा, 6 कम 6, 6 0 से 0, ये 5 से कट जाएगा, 5 चौको 20, बराबर यहां तक। 3 कहां पहुंच जाएगा, ऊपर। तो दोस्तों यहां पर टाइम निकल के आ जाएगा, 3 ऊपर पहुंच जाएगा, मल्टीपल कितना 12। ये 12 क्या है आपके सेकंड, क्योंकि हमने 60 को किस में चेंज कर लिया था, मीटर पर सेकंड में, बराबर। तो यहां पर 12 सेकंड ऑप्शन देखते हैं, नहीं है। ऑप्शन में क्या दिया है, मिनट दिया है, तो मिनट में तो बदल सकते हो ना। मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से भाग लगाएंगे, तो 12 पंजे 60, मतलब 1/5, ये रहा आंसर, बराबर यहां तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। यदि आप कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो बिल्कुल बताएं, हम रेडी हैं उसके लिए और इंप्रूवमेंट करने के लिए। वैसे इसमें कुछ दिया नहीं है, सिंपल है, बन रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। देखते हैं क्वेश्चन, 5 से विभाजित होने वाले 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। 5 अंकों से विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्याएं, कितने अंकों से, किससे, 5 से विभाजित। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 100। सबसे बड़ी कौन सी होगी, 995, 3 अंकों की। इनका डिफरेंस निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, 895, कितने बचे 895। इसका मतलब क्या है 895 का, ये हमने डिफरेंस निकाला, इसका मतलब क्या है कि 101 से लेकर 100 से नहीं, 100 को छोड़कर 101 से लेकर 195 तक कितनी संख्याएं हैं, 895 संख्याएं। 5 से विभाज्य करके देख लेते हैं, 5 एकम 5, कितने बचा 3, 5 7 35, कितने बचा 4, 5 9 45, 179। 101 से लेकर 995 तक कितनी संख्याएं मिलेगी दोस्तों, 179। लेकिन 100 काउंट है क्या, नहीं है, और 100 भी 3 अंकों की संख्या है, तो 100 भी 5 से डिविजिबल है, एक ही हो गई, तो 180, ये आपका आंसर है 180। मान लीजिए एग्जाम में कोई ऐसी कंडीशन घटित हो जाए कि आप जल्दबाजी में इतना सॉल्व कर लिया, आपको दिमाग में आ गया कि मैं डिफरेंस निकाल लिया और इसको सिंप्लीफाई किया, 179 आया। अब ऑप्शन देखा 179 नहीं है, डर गए, डरने की जरूरत नहीं है। व्यापम में कांस्टेबल के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हमें टिक तो करना है, क्वेश्चन को छोड़ना तो है नहीं। क्विट का कोई ऑप्शन नहीं होगा, या तो आप अटेम्प्ट करेंगे या बाद में देखने के लिए फिलहाल स्किप करेंगे। तो इसके करीब नंबर आप देख सकते हैं, जो करीब है आप उस पर टिक कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि इनमें ये जो ऑप्शन दिए इनमें काफी डिफरेंस दिया हुआ है, बराबर। अगला क्वेश्चन,
ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्या करें इसमें, बहुत सारी मेथड है। कोई सी ना आए तो इसको तो आप मल्टीपल भी कर सकते हैं, बराबर है ना। कोई सी भी ना आए तो क्या कर सकते हैं, मल्टीपल करके भी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों यहां पर देखिए मैं बताता हूं, वैदिक मैथ से इसको सॉल्व करके बताता हूं कैसे करेंगे। ये जो 743 है इसको एक कम करके लिखेंगे, कितना आएगा 742। 7 में से 9 माइनस करते जाओ, लिखते जाइएगा। 7 में से 9 जाएगा 2, 4 में से 9 जाएगा 5, 2 में से 9 जाएगा 7। ये आंसर है, देख लो कहाँ है, 572274, ये आंसर है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिजिटल सम का मैं वीडियो अपलोड करूंगा, आप देख लीजिएगा। डिजिटल सम से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बताते हैं कैसे करेंगे। 999 क्या होता है, 0। किसी भी संख्या में 0 का मल्टीपल क्या होता है आप जानते होंगे, 0। तो जिसका डिजिटल सम 0 होगा वो आंसर होगा। देखो कैसे, 7 2 9, 5 4 9, बचे क्या 4 और 7, 7 4 12, 2 और 1 3, नहीं होगा, हमें 0 चाहिए या फिर 9। इसका देखो 7 2 9, 5 4 9, 7 8 15, 15 मतलब 6, नहीं होगा। इसको देखिएगा 7 और 2 9, 5 और 4 9, 7 और 2 9, 9 मतलब 0, ये आंसर मिल गया। क्लियर है यहां तक। तो डिजिटल सम से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिए हैं क्वेश्चन में, अच्छा पिता पुत्र आ गए, आओ देखते हैं इनकी आयु क्या है। तो देखिए यहां पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 9:4 है। 5 साल बाद उनकी आयु का योग 75 होगा। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर एंड हिज सन इज 9:4। After 5 years, the sum of their age will be 75 years. What is the present age of the father? देखते हैं। पिता और पुत्र की प्रेजेंट, 0 मतलब प्रेजेंट का रेशो कितना दिया है, 9:4। इनकी आयु का सम दिया है, लेकिन कब, 5 साल बाद इनकी आयु का सम कितना दिया है, 75। दोस्तों यहां पर ये रेशो यहां पुट करके आंसर नहीं निकाल सकते, रीजन बता रहे हैं क्यों, क्योंकि ये 5 साल बाद का समय और ये रेशो कब का है, प्रेजेंट का है। और ऐसे क्वेश्चन को उंगलियों पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, देखिए कैसे, ये प्रेजेंट का है, इसको प्रेजेंट बनाने के लिए 5 साल पहले इनकी आयु का योग क्या होगा, तो क्या होगा दोस्तों, 10 कम कर दीजिए 65। ये भी प्रेजेंट का, ये भी प्रेजेंट का, सॉल्व करते हैं। 9 4 13 बराबर 65, तो 1 बराबर 5, 13 पना 65। पूछ किसका रहे हैं, वो पिता का। पिता का कितना, 9, तो 9 बराबर 45। कहाँ है, ये रहा। ठीक, अगला क्वेश्चन। कितने रुपए का 20% 400 रुपए के बराबर होगा। 20% ऑफ क्वांटिटी इज ₹400, द क्वांटिटी ऑफ इक्वल्स। कितने रुपए का 20%, तो पहले मैं बेसिक बता दूं फिर ऑप्शन से बता देता हूं। देखिए कैसे, माना संख्या x है, इसका 20%। अच्छा, जिसको फ्रैक्शन रटे हो तो और जल्दी निकाल लो। x है 20% मतलब क्या, 1/5। कितना है ये, 400 के बराबर है। ठीक है, ये काटेंगे तो 1/5 ही आएगा। x बराबर 5 का गुणा कर दो, 5 चौको 20, 2000, ये आंसर है। कहां है ये, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। 20% कितना, 400 होना चाहिए, 200 तो कभी नहीं हो सकता, छोटा है 2000, 20% निकाल लीजिए, 400, खत्म। अगला क्वेश्चन। बारह आदमियों द्वारा किसी काम को 9 दिन में पूरा किया जाता है।
6 दिन काम करने के बाद उनके साथ 6 आदमी और जुड़ जाते हैं, अब काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे? टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है ये दोस्तों। 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा करते हैं, ये कंप्लीट करते हैं कितने? 12 मैन कितने दिन में? 9 डेज में। दोस्तों आप जानते होंगे यदि हम लेबर का मल्टीपल डेज में करते हैं तो क्या निकल के आता है? टोटल वर्क। क्या निकल के आएगा? टोटल वर्क। तो 12 नम्मा 108, टोटल वर्क कितना है? 108। मान लीजिए आपको 108 ना चॉकलेट खाना है, चॉकलेट अच्छी चीज है, 108 बराबर यहां तक। अब क्या किए? 6 दिन काम करने के बाद 6 आदमी और जुड़ जाते हैं। देखिएगा यहां पर 6 दिन काम किया। अब आपको यह सोचना है कि 6 दिन काम किसने किया, कितने व्यक्तियों ने किया? 12 ने किया। तो 12 आदमी ने, 12 मैन ने 6 दिन में कितना काम किया? फिर से मल्टीपल कर दो, 12 छिंग 72, ठीक है। ये वर्क डन, 72 चॉकलेट खा ली, थी कितनी? 108। 6 आदमी और आ गए तो काम होने में कितने दिन लगेंगे? बहुत बढ़िया, 108 थी, आप 72 चॉकलेट खा चुके हैं, कितनी बची बताइए? 6, और ये यहां से कितना बचेगा? 3, 36। अब ये 36 कितने मैन खत्म करेंगे? कितने आदमी? तो 6 और आगे, पहले कितने थे? 12, 6 और आगे तो कितने हो गए? 18 मैन, 18 आदमी, 36 चॉकलेट कितने दिन में खत्म? डिवाइड कर दो 18 से, 18 दूनी 36, 2 दिन में। ये आंसर बराबर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि कुछ रुपए को ABC में 5:7:6 के अनुपात में बांटा जाए, यदि B को C से 4,500 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं तो C को कितने रुपए मिले? ऐसे क्वेश्चन पूछे। रेशो प्रोपोर्शन का फिर यहां तो डायरेक्ट रेशो दिया है ना, लिखने की जरूरत ही नहीं है। और B और C से, B C से इतना अधिक कमाता है, हमें यहीं पे दिख रहा है, ये B का है और ये C का है। देखिए B C से अधिक कमाता है कि नहीं? रेशो में नजर आ रहा है, रेशो कितना है? 5:7:2। B C से अधिक कमाता है, यहीं पे दिख रहा है ना, तो इनका डिफरेंस दिया है भाई साहब, 1 = कितना? खत्म। किसका पूछ रहे हैं वो? C का। 6 से मल्टीपल कर दो, 4500 मल्टीपल बाय 6, 6 पंजे 30, 3 6 चौको 24 और 3 27। है कहीं ऑप्शन? ये रहा। ठीक, अगला क्वेश्चन। किसी को यदि कोई क्वेश्चन बेसिक से समझना हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मुझे भेज सकते हैं, मैं आपको वो समझा दूंगा। क्लियर? ए बी से 2 साल बड़ा है जो कि सी की आयु का 2 गुना है। यदि ए बी सी तीनों की कुल आयु 27 वर्ष है तो ए की आयु कितनी है? देखिए एज वाला क्वेश्चन अभी किया था, एक फिर आ गया। ठीक, पहले इसको अरेंज करते हैं हम। ए बी सी, ए बी से 2 साल बड़ा है, ए बी से 2 साल बड़ा है, +2 जो कि सी से 2 गुना है, जो कि मतलब पहले ये दूसरे वाले व्यक्ति के लिए बात करता है। तो जो कि सी का, ये सी का कितना है? 2 गुना है, मतलब मल्टीपल 2। सपोज ये x है तो ये 2x होगा, तो ये कितना होगा? 2x + 2। ए बी सी तीनों की कुल आयु 27 वर्ष है, तीनों की आयु 27 वर्ष है ना, तो तीनों को जोड़ के 27 के बराबर कर दीजिए। 2x + 2 + 2x + x = 27। दोस्तों यदि अब इसको सॉल्व करते हैं तो जोड़िएगा, 2 और 2 4 और 1 5x, 2 उस तरफ जाएगा तो 27 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे? 25। 5 से काटते हैं 5 बार, x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। x की वैल्यू कितनी मिल गई? 5। पूछ किसका रहा है? a का देख लेते हैं। a का कितना है? 2x + 2, a की वैल्यू 5 यहां पुट कर दो, तो 5 दूनी 10 और 2 12। ये आंसर है। इसका एक और तरीका कैसे कर सकते हैं थे, ये प्रैक्टिस के ऊपर है। ठीक, देख लीजिए कैसे। लेफ्ट हैंड से कोशिश करता हूं।
यदि C 1 है तो ये कितना होगा 2। ये 2 वर्ष, ये गुना में, ये टाइम था 2 टाइम्स था इसका, 2 गुना था, इसलिए ये 2 वर्ष बड़ा है तो मान लिया ये इसको भी हम रेशो 2 ले लेते हैं। तो इनका सम कितना था, सम कितना था इनका 27, सम कितना है इनका 27, इसमें से 2 कम कर देंगे तो कितना बचेगा 25, बराबर यहां तक। तो हम इनको, ये देखिए 2 वर्ष बड़ा था, प्लस करके लिख लेना। अब इनको जोड़ते हैं, 2 2 4 और 1 5 बराबर 25, 5 5 25, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 5। एक का पूछा है तो 5 दूनी 10 और 2 12, वो कर लीजिएगा। क्लियर? देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिर दे दिया टाइम एंड वर्क। ए और बी एक साथ किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। 20 दिन काम करने के बाद बी काम छोड़ देता है। शेष काम को ए द्वारा अकेले करने में 20 दिन का अतिरिक्त समय लगता है। बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? देख लेते हैं कितने दिन में करेगा भाई। ए और बी किसी काम को कंप्लीट करते हैं 30 डेज में। काम कंप्लीट, टोटल वर्क 30 डेज, पर एक नहीं 2 2। तो दोनों की कुछ इफिशियंसी होगी, अलग अलग क्षमताएं होंगी, राइट? आगे क्या होगा? 20 दिन काम करने के बाद, लीजिए भाई इन्होंने भी 20 दिन काम किया। किसने काम किया? ए और बी ने। 20 दिन बाद क्या हुआ यहां पर? बी काम छोड़ दिया। 20 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। इन दोनों ने एक साथ 20 दिन काम किया, बी ने काम छोड़ दिया, कौन बचा? ए। अब जो रिमेनिंग वर्क है, जो शेष कार्य है, वो कौन करेगा? ए करेगा। कितने दिन में करेगा? 20 दिन में करेगा। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? मतलब बी अकेला उस पूरे काम को कितने दिन में करेगा? दोस्तों हमको यहां पर इन दोनों की इफिशियंसी निकालना होगा, तब हम इसका आंसर बता सकते हैं। मतलब इन दोनों की क्या क्षमता निकालना होगा, राइट? तो क्षमता समझते हैं। यहां पर ए और बी ने 20 दिन काम किया। अगर ए और बी 10 दिन और काम कर लेते तो आप ये मत बोलना कि इनका क्या जाता, नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करना। ए और बी ने कितने दिन काम किया? 20 दिन काम किया। अगर ये 10 दिन और काम कर लेते तो क्या होता? अरे काम कंप्लीट हो जाता। लेकिन इन्होंने 10 दिन काम कितने दिन का छोड़ दिया? 10 दिन का काम छोड़ दिया। तो ए और बी ने कितने दिन का काम छोड़ा था? 10 दिन का काम छोड़ा था। जो अकेले ए ने कितने दिन में किया? 20 दिन में किया। ए ने अकेले कितने दिन में किया? 20 दिन में किया। जो काम ये 10 दिन में करते वो ये 20 दिन में करेगा। बराबर यहां तक ये डेज है, टाइम। यदि मैं टाइम का रेशो देखूं क्या आएगा? 2:1 आएगा। तो इफिशियंसी का रेशो क्या आएगा? क्षमता का रेशो क्या आएगा? उल्टा। भाई जो कम समय लेगा वो ज्यादा काम करेगा, जो ज्यादा समय लेगा वो कम काम करेगा। बराबर यहां तक। तो ए और बी मिलकर कोई काम एक दिन में 2 करते हैं तो ये एक दिन में 1 करेगा। तो बी की क्षमता कितनी होगी? इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 1। तो ए की क्षमता भी 1 और बी की क्षमता भी 1, दोनों की क्षमताएं कैसी हैं? बराबर है। जब दोनों की क्षमताएं बराबर है तो बी अकेला कितने दिन में करेगा? भाई दोनों मिलकर 30 दिन में करते हैं, क्षमताएं बराबर हैं, तो ऑब्वियसली एक व्यक्ति करेगा तो 2 गुना समय लेगा। तो 30 का 2 में गुना कर दीजिए, कितना आ गया? 60। ये आंसर। बराबर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं यहां पर। एक व्यापारी 4,800 रुपए के अंकित मूल्य की एक वॉशिंग मशीन को 15% और 5% के क्रमिक छूटों पर खरीदता है। क्रमिक छूट मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट। यदि वह 124 रुपए इसके परिवहन पर खर्च करता है और इसे 13% के लाभ पर बेचता है तो वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य क्या है? दोस्तों समझते हैं, एक व्यापारी है ना, तो किसी प्रोडक्ट है, उसका एमआरपी कितना है? 4,800। बराबर। प्रोडक्ट क्या है? वॉशिंग मशीन। ठीक।
इसको जब वो व्यापारी खरीदता है तो डिस्काउंट पे खरीदता है। किस क्या क्या डिस्काउंट पे? एक 15% है और दूसरा 5%, सक्सेसिव है ये। और वो व्यापारी जब वहां जाता होगा तो परिवहन पे 124 खर्च करता है। तो 13% यदि उसको लाभ कमाना है इस वॉशिंग मशीन पे तो उसे कितने में बेचेगा? तो दोस्तों इसके लिए कितने में बेचेगा के लिए हमें सबसे पहले वैल्यू कौन सी चाहिए? सीपी, क्रय मूल्य निकालना होगा। देखिए क्रय मूल्य डिस्काउंट के बाद जब वो खरीदेगा तो यहां पर कितना परसेंट? 85%। ये डिस्काउंट के बाद 95% बराबर। तो यहां पर यदि हम इसको निकालते हैं 4800 को 85%, 85/100, या फिर इसका फ्रैक्शन आपको रटा हुआ है या फिर आप थोड़ा दिमाग चला लेते हैं तो अच्छा है। 100 से डिवाइड करते हैं, परसेंट होता है, तो ये 17 और ये कितना? 20, ये 19 और ये कितना? 20। काटते हैं वैल्यू 2 0 से 2 0, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। गुणा कर लेते हैं। अब हम गुणा करेंगे, देखिए किसका? पहले 19 का कर लेते हैं इसमें, तो 19 दूनी 38, 3, 19 एकम 19 और 3 कितने होंगे आपके? 22। गुणा किसका करना है? 17 का। अब इसको गुणा करने के लिए आप 10 + 7 लिख सकते हैं, तो 2 2 8, 10 का मल्टीपल करेंगे 0 आएगा, है ना। अब आपको 2 2 8 में मात्र किसका मल्टीपल करना है? 7 का। 7 का मल्टीपल करके यहाँ प्लस कर देंगे, 7 8 56, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 1596। इसमें क्या कर लीजिएगा? ऐड 6, ये कितना हो जाएगा? 8 8 16 और 1 17, 7 1 5 3 8 और 2 और 1 3, 3876 बराबर। मतलब ये है कि जब उसने बार्गेनिंग की होगी या डिस्काउंट देने के बाद कितने में पड़ रही है ये? 3876 में। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे क्या? परिवहन का खर्चा। 3876 में 1 2 4 ऐड करेंगे तो 0 1 10 1 4000। एक्चुअल सीपी ये मिलेगा खर्च करने के बाद उसको कितने में पड़ा? 4000 में। इसको 13% उसको क्या करना है? प्रॉफिट पे बेचना है। तो बस एसपी निकाल लेते हैं यहां से। 4000 का 113% निकाल दो बटे में 100, 2 0 से गुणा कर लेते हैं। 0 का तो 0 हो जाएगा, 4 3 12 1, 4 एकम 4 और 1 5, 4 एकम 4, 4520, 4520। क्वेश्चन नॉर्मल था पर यहां पर क्या था? थोड़ा कैलकुलेशन था, थोड़ा हमें कैलकुलेशन करना था, है ना। बाकी क्वेश्चन सिंपल था। अगला क्वेश्चन, और जब आप ये कैलकुलेशन करें दोस्तों तो थोड़ा केयरफुली रहें, ध्यानपूर्वक सॉल्व करें, ठीक, जल्दबाजी ना करें। भले ही थोड़ा सा ज्यादा समय लगे लेकिन हम कोशिश करें एक बार में सही आंसर मिल जाए, ठीक। अगला क्वेश्चन, स्थिर जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितने मिनट लगेंगे? स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब बोट की स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है? 5। एसएस कितना है? 5 किलोमीटर पर आवर। In how many minutes would the boat cover a distance of 5 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम? दोस्तों यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सुधार लेना, यहाँ विपरीत दिशा है और यहाँ पर डाउनस्ट्रीम मतलब उसी दिशा में है। किस दिशा में? जिस दिशा में धारा की चाल है, ठीक। यदि हम दोनों से सॉल्व करेंगे आंसर अलग अलग आएंगे। ये मिस्टेक क्वेश्चन में ही दिया है, एग्जाम में ही आया है, ठीक। तो हम करके देख लेते हैं, दोनों को समझ लेते हैं। पहले किससे करें? विपरीत से करें। तो विपरीत से टाइम निकालने के लिए देखिए दूरी बटे क्या होता है? चाल होती है। विपरीत दिशा मतलब SU, कौन सी चाल चाहिए हमें? SU। कितनी दूरी? 5 किलोमीटर की। SU मतलब धारा के विपरीत क्या होता है? धारा के विपरीत में डिफरेंस निकालेंगे, कितना आएगा? 5 किलोमीटर पर आवर। सॉल्व करेंगे कितना है? 1 घंटा। 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा देखिए कहीं पर है क्या? नहीं है। मिनट में देखिए 60 मिनट नहीं है,
डाउन स्ट्रीम देख लेते हैं दोस्तों। डाउन स्ट्रीम यदि हम देखें तो देखिए यहां पर ये बदल जाएगी एस डी डाउन स्ट्रीम। दूरी कितनी है 5, दूरी कितनी है 5। एस डी धारा की दिशा में दोनों सम हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 5 या 15, 1/3 घंटे। 1/3 घंटे कहीं पर नहीं है, मिनट में चेंज करने, क्योंकि मिनट में दिया है मल्टीपल 60 से। 3 दूनी 20 मिनट है क्या, ये रहे 20 मिनट, ये आंसर है। बराबर दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो व्यक्तियों की आयु का अंतर 2 वर्ष है। यदि उनकी आयु का योग 144 के वर्गमूल के बराबर है तो दोनों में बड़े वाले की आयु कितनी है। द एज ऑफ 2 पर्सन डिफर बाय 2 years. If the sum of their age is equal to the square root of 144, then find the age of the elder among the 2 person. दो व्यक्तियों की जो आयु का अंतर है वो कितना है, 2 वर्ष है, राइट। दो कोई व्यक्ति एक्स वाई मान लेते हैं, इनके बीच के आयु का अंतर कितना है, 2 वर्ष है। उनकी आयु का योग, इनकी आयु का योग 144 का वर्गमूल कितना, 12 के बराबर है। यहां से एक्स वाई की वैल्यू निकाल के सॉल्व कर लीजिए, ठीक। 2 इक्वेशन बन गई, बाय से बाय कैंसिल, 2x जुड़ जाएगा, ये जुड़ेगा तो कितना आएगा 14, 2 से काट लीजिए 7, x की वैल्यू क्या आ गई 7। अब समझ लीजिए एक 7 है तो दूसरा 5 का होगा, ये आंसर सही है। मतलब इसको ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों का सम कितना होना चाहिए 12, और दोनों का अंतर कितना होना चाहिए 2। ये क्वेश्चन में दिया, पूछ किस कर रहा है, बड़े का। मान लिया बड़े की आयु 2 है, ये तो हो ही नहीं सकती। मान लिया बड़े की आयु 6 है तो छोटे की भी 6 होगी, क्योंकि सम 12 होना चाहिए, अंतर 2 का नहीं है, बराबर हो गए तो कैंसिल, 7 बचा। यदि एक की आयु 7 है तो दूसरे की 5 होगी, तो 7 और 5 का अंतर 2 आ गया, ये आंसर है। क्लियर। तो हम ऑप्शन से भी क्वेश्चन को पिक कर सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, फिर आयु वाला, बड़ा प्यार था इनको एज वाले क्वेश्चनों से, 2 3 4 डाल दिए इन्होंने। एक की आयु उसके पुत्र की आयु की 6 गुनी है, एक की आयु उसके पुत्र की आयु की 6 गुनी है, ये 1 है तो ये 6 होगा। एक के पिता की आयु उससे 40 वर्ष अधिक है। अब एक के पिता की आयु इससे 40 वर्ष अधिक है, तो देखिए बेसिक यदि मैं इसको x तो इसको 6x + 40, उन सब की आयु 118 एक ही, तो सबको जोड़ के x की वैल्यू निकाल लेना, एक ही पूछ रहा है, यहां पुट कर देना आंसर। या हम डायरेक्ट कैसे कर लें, ये 6 है तो ये भी 6 मान लो, तो इसको बराबर मान लिया, जबकि ये कितना वर्ष बड़ा है 40 वर्ष बड़ा, तो 118 में 40 माइनस कर लीजिए 8, ठीक। यहाँ 1 में से 4 जाएगा तो 3 मतलब 7, 78, इनको जोड़ ली, 6 6 12 और 1 13 बराबर 78, तो 1 बराबर 13 6 78, तो 6 बराबर कितना 36, ये आंसर है। क्लियर दोस्तों अभी बहुत क्वेश्चन बाकी हैं, ये सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल यहां तक आपको ये वीडियो कैसा लगा और हमने जो डिस्कशन किया वो आपको समझ में आया कि नहीं, कृपया कर ये सब हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।